सफलता उन्हें ही मिलती है जो लोग उसे पाने की हर वो कोशिश और जद्दोजहद करते हैं, न रुकते हैं न थमते हैं, वही सफलता के शिखर पे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिल्ड इकोनॉमी में आपका स्वागत है और आज हम आपको ऐसे ही एक सफल युवा किसान के पास लेकर आए हैं जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ अलग कर रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ कर्नाटक के बेलगाम शहर में बस्तवाड़ गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। इनफैक्ट इस इलाके में ये ऐसे पहले युवा किसान हैं जिन्होंने ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से कुछ अलग किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इनका ये पूरा ड्रैगन फार्मिंग का सफर। नमस्कार, बिल्ड इकोनॉमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारे चैनल पे तरह तरह के वीडियो दिखाते हैं जहाँ से लोग उन वीडियो को देखकर अपना एक खुद का व्यवसाय चालू कर सके या कुछ नया सीख सके। हमारे व्यूवर्स के लिए आप परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रह्मानंद सुनील गौरुंडा और मैं हूँ बेलगाम में और बस्तवाड़ बोल के छोटा गांव में। सर, ये आप पे देख रहे हैं, अभी आपने बहुत ही बढ़िया सा एक फार्म रेडी किया है जहाँ पे आपने ड्रैगन फ्रूट किया है। ये बेलगाम में मेरे ख्याल से पहला एक्सपेरिमेंट है, तो उसके बारे में बताइए कि आपको बेलगाम जैसे शहर में यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपको ये कैसा लगा कि आपको ये फार्मिंग यहाँ पे करनी चाहिए। मेरा एज है 23, बोले तो मैं इसमें आके अभी कम से कम 3 साल तो हो गया है। मुझे तो इसका बारे में कुछ भी उतना पता नहीं था, तो मैं भी इसमें नया था तभी जाके। तो मैं भी ऐसा ही आपके जैसे यूट्यूबर से देख के वगैरह सब इसके बारे में जान चुका हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आप 23 साल की उम्र के हैं, तो 23 साल में तो नॉर्मली लोग जो है कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटी में या पढ़ाई में होते हैं, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? मेरा तो कॉलेज अच्छा खासा चल रहा था, तो उस टाइम में मेरा पापा का वगैरह गुजर गए। उतना अच्छा कंडीशन नहीं था बोल के वहाँ पर काम जाना यहाँ पर काम जाना ऐसा होता रहता था। तो हमारा खुद का खेती था, पर हम दूसरों के लिए वो करने के लिए दे देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरों को देख के 4,000 5,000 साल का लेने से अच्छा है कि मैं खुद कुछ तो कर सकूं। को ट्राई करने के लिए इसमें फार्मिंग में आ गया। जैसे आपने बताया कि आपके पूरे तहसील में आप पहले इंसान हो जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट किया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे तो नॉर्मली जो है गन्ना किसान है बहुत सारे, यहाँ पे जो बारिश के टाइम पे यहाँ पे राइस की खेती होती है। हाँ। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोग जो है ट्रेडिशन फार्मिंग में रहते हैं, जो आपने अलग से पकड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप बताइए कि ये आपका शुरुआत में आपने इसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग वो आपने कहाँ से ली और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? बोले तो मैंने तो पहला तो यूट्यूब से देखा था, तो बाद में मुझे लगा कि मुझे लाइव जाके देखना है। तो मैंने हैदराबाद में संगारेड्डी बोल के एक गाँव है, वहाँ जाके देखा था इसको सब। तो सर, ये टोटल आपका जो एरिया है, ये कितना एरिया है अपने जहाँ पे आपने ये ड्रैगन फ्रूट आपने लगाया हुआ है? ये मेरा पूरा का पूरा 1 एकड़ में है। टोटल ये 1 एकड़ में आपका फार्मिंग है। 1 और एकड़ टोटल में। आपकी खेती कितनी है? टोटल तो इधर 3.5 एकड़ का है, पर उसमें मैं 1 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट कर रहा हूँ। तो 1 एकड़ में से कितने पौधे जो है आपने लगाए हुए हैं? 10 बाय 6 का स्पेसिंग रख के किया है, तो मुझे 2000 प्लांटेशन हो गया है। जो पौधा जब हम लगाते हैं उसके बाद में उसका यील्ड आने तक जब हमें ड्रैगन फ्रूट मिलेंगे, ये कितना टाइम होता है इसका कि कितने टाइम में पौधे अपना फ्रूट आने चालू होते हैं? तो सही तरह का वैरायटी आप चुन के लगाएंगे ना, तो 12 महीने में भी स्टार्ट हो सकता है। कम से कम आप 2 साल तो पकड़ से ही सकते हो। 2 साल के बाद यील्ड स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आपका कितना टाइम हो चुका है इसमें? अभी मैं लगा के कम से कम 16 मंथ्स हो गया है। 16 मंथ आपको ऑलरेडी हो चुके चुका हैं। तो 16 मंथ का रिजल्ट ये कि ये ऑलमोस्ट लाइक 6-7 फीट तक इसका हाइट बढ़ चुका है। हाँ सर। और ये अभी तैयार पौधा है, अभी हो सकता है इसको फ्रूट्स आना चालू हो जाएंगे, जैसे आपने आगे दिखाया भी था। हाँ, अभी मेरे फार्म में तो अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए एक ऐसा कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है कि ये पर्टिकुलर इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में आएगा? इसको तो कम से कम कैसा रहता है कि 16 के ऊपर डिग्री किधर भी रहेगा तो उधर चल जाएगा, ज़्यादा ठंडी नहीं चलेगा उतना ही। तो वैसे भी ये कैक्टस की फैमिली में से आता है। हाँ। तो इनको जितनी गर्मी होगी वो उतना चलेगा, लेकिन क्या गर्मी का और बारिश का, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। तो इनका कुछ फर्क इसमें आता है या इस पे कुछ प्रभाव इन पर पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले तो बारिश के मौसम में ही उनका फ्रूटिंग सीजन होता है, तो उनके ऊपर बारिश कितना होगा उतना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगा, वो तो अच्छा ही रहेगा। और आप धूप का बताएंगे तो धूप में इनको एक नॉर्मल एक डिसीज़ है, उसको सनबर्न बोल के बोलते हैं। सन डायरेक्ट जाके लगेगा ना तो सनबर्न हो सकता है। तो एक बार है ना सर, हमें एक पेड़ के पास लेके आइए और यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से कैसा इसका ब्रांचेस निकले हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं बताइए। ये एक पोल हो गया, एक पोल को 4 प्लांट्स लग जाएंगे। तो ये मदर प्लांट है,
ये वाला मदर प्लांट है। हाँ, ये वाला मदर प्लांट है। ये इसके ऊपर का है ना, ये सब बाद में हम जो लेके आए थे ना, वो बड़ा वाला है। तो मदर प्लांट एक पोल के साइड में कितने होते हैं? एक पोल के लिए 4 लग जाएंगे। मदर प्लांट जो होते हैं 4 होते हैं। हाँ। बाद में जो है आपके उसको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये नीचे से फैलते नहीं है, क्योंकि आपने तो पूरा ऊपर तक लाइन बनाई है। वो आपके ऊपर कटिंग वाला रहता है। अभी आप इधर देख सकते हो, मैंने ये वाला तो सिंगल ले लिया है। हाँ, अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये इधर ही बड़ा हो जाएगा, पर मुझे तो इसको कट करना रहता है। अगर मैंने इसको कट करके एक ही प्लांट लेके जाना रहता है। अगर आप इधर भी देख सकते हो, इधर एक प्लांट अभी मैंने कट नहीं किया, इसके लिए इधर ही बड़ा हो गया है। अच्छा, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है कि ये ऐसा भी चल सकता है? इसका चल सकता है, पर ये बड़ा प्लांट के लिए इम्पैक्ट करेगा। बोले तो उसको इसका प्रोटीन ये खा जाएगा। अच्छा, मतलब जो प्लांट आपने बड़ा किया है, अगर ऐसे छोटे छोटे नीचे से और भी आते रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वो नीचे वाला प्लांट भी अगर आपने बढ़ा दिया तो वो भी फ्रूट आपको देना शुरू हो जाएगा। कैसा रहता है कि एक पोल के ऊपर 4 ही हमको लेके जाना पड़ेगा। क्यों बोले तो इधर हमको कितना हम इसको भरेंगे ना, उतना हमको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हमको 4 या 5 उतना ही जाके मिनिमम जाके रिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे अभी आपने बताया कि ना प्लांट आपको एक ही बड़ा देना है, तो डिस्टेंस का भी कुछ इसमें ये रहेगा, क्योंकि एक पोल और दूसरे पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रखना होगा? अभी देख सकते हो, इधर ऐसा बड़ा हो गया है और इस साइड वाला भी ऐसा इधर आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस वो 6 फीट रखना ही है। 6 फीट एक पोल के दरमियान एक जो पोल है इधर रखेगा। और रखना आप चाहिए। ऐसा भी देखेंगे ना, तो इधर भी हम 6 फीट रख सकते हैं, अगर आपको इंटरक्रॉपिंग नहीं करना है तो। अगर आपको इंटरक्रॉपिंग वगैरह करना है तो मिनिमम से मिनिमम 10, 11, 12 आपको क्या इंटरक्रॉपिंग करना है उसके ऊपर रख सकते हो। पोल जो है अगर वर्टिकली लाइन में देखेंगे तो ये 6 फीट का हाँ, 6 distance है। फीट का है। तो 6 फीट और ये 12 फीट, क्योंकि हाँ, आपको 12 फीट। इंटरक्रॉपिंग करना है। तो आप इंटरक्रॉपिंग क्या करते हैं इसमें? बोले तो हम सीजन वाइज, अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया। इससे पहला तो मेरा इधर कलिंगड़ा तो वगैरह। अच्छा, तरबूज था बेसिकली। हाँ, तो आपका तरबूज। इसमें मतलब आप अलग अलग जो है इसमें ये कर सकते हैं, क्रॉपिंग हाँ। कर सकते हैं। लेकिन उनका प्रभाव इसमें कुछ पड़ता है? बोले तो इसमें छोटा वाला क्रॉप ही लेना है, ज़्यादा बड़ा वाला लेके उसको प्रॉब्लम नहीं करना है। तो और क्या चीज़ है सर जो कोई अभी अगर किसान करना चाहेगा इसको, जिसको ध्यान देना चाहिए? अभी मैंने देखा है कि एक पेड़ के ऊपर, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि 4-5 नहीं ले सकते। अभी इधर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, अभी ये मेरे को प्रॉब्लम देंगे। अभी उसके लिए मुझे इससे पहला प्रॉब्लम दे सके, उससे पहला मुझे काट के 1 या 2 उतना ही रख लेना है। अच्छा, मतलब 2 ही ब्रांच जो है आपको ऊपर तक चढ़ा देनी है। हाँ। सो दूसरा, जैसे बहुत सारे किसानों को ना एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी आप क्रॉपिंग करो, कोई भी क्रॉप में हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक डिजीज़ आती है। हाँ। तो इसमें ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जो डिजीज़ इसमें तो फिलहाल में तो अभी तक तो कोई भी डिसीज़ नहीं है। तो है तो एक ही है, सनबर्न। वो भी धूप में उतना ही होता है। गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही चूना बोलते हैं ना, चूना। हाँ। हम उसका पूरा लिक्विड फॉर्म में करके उसको चूना का स्प्रे कर देते हैं। तो चूना का स्प्रे करने के क्या होता है बोले तो डायरेक्ट सनबर्न अंदर जाता नहीं, तो सनबर्न होने का 99% कम रहता है। चांसेस कम होगा। कम तो chances सर हमने एक बहुत सारे फार्म में ये भी देखा है कि लोग इसको कवर भी करते हैं, प्लास्टिक से कवर करते हैं। हाँ। तो क्या वो भी करना ठीक रहेगा? वो करने से क्या होगा बोले तो इसका मेन जो है, इसका धूप कितना सेकेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा और ये रहता है। तो अगर आप समझ लो इधर ग्रीन कलर का शेड लगा लो या इसको छतरी जैसा कुछ बना दो, तो इसका धूप नहीं आएगा तो उसका प्रोटीन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो फ्लावर या फ्रूटिंग के ऊपर ज़्यादा जाके इम्पैक्ट करेगा। सर जैसे आपने बोला ये आपका 1 एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ में आपने 2000 जो है प्लांटेशन किया हुआ है। तो 2000 प्लांटेशन करने और इसको आपने बोला 2 साल का जो है आपको मिनिमम जो है इसका इनिशियल टाइम है। तो अब तक का आपका क्या कॉस्ट आया होगा इसमें, जिसने आपने इसमें खर्चा जो किया है? फिलहाल में देखेंगे तो मेरा अभी काला मट्टी है, तो उसके वजह से मेरे को ये पोल जो है वो मेरे को ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपका लाल मट्टी है या भुरभुरा मट्टी है तो आपको 6 फीट का भी चलेगा। अभी तक 2 साल का सब पानी का लेके, खाद का लेके, सब मिला के अभी तक मेरा कॉस्ट कम से कम 8 लाख तक तो आ गया है। 16 महीने जो है अभी तक आपने लगाने से लेके अब तक का अब जो तक मेरा लेबर से लेके सब कुछ। सर अभी लेबर की जैसे आपने बात करी, तो इनको क्या डेली बेस पे लेबर लगता है या लगता भी नहीं है? अभी तो मैं बोलता हूँ एक आदमी भी इसको कर सकता है आराम से। तो मतलब लेबर भी इतना ज्यादा लेबर सेंट्रिक भी नहीं है। नहीं। इनिशियल जब आप पोल लगाएंगे उस टाइम पे आपको लेबर उस टाइम में लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेकिन बाद लगेंगे। में एक आदमी जो है मेंटेनेंस हाँ, इसका कर मेंटेनेंस आराम से कर सकता है। बाद में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग का आता है ना, तब चाहिए तो आप 1-2 आदमी को लेके कर सकते हो। ओके।
सर यहाँ पे देखिए आपने ये इधर देखा, आपने बहुत सारा ऐसा मिट्टी इकट्ठा करे रखी हुई है, तो ये क्या चीज़ है? बारिश के सीजन में सब पानी भर जाता है, हम्म। तो इधर पानी रुकना नहीं चाहिए। ये मेन इसका रीजन है, उसके लिए हम मिट्टी चढ़ा के रखते तो उसके वजह से आपने ये इस तरीके से किया ताकि यहाँ पे पानी हैं। स्टोर ना हो जाए। हाँ, स्टोर ना हो। और आपने वैसे स्लोप भी किया, एक जगह से ले ऊपर से लेके ये वाला पोर्शन आपका स्लोप है, हाँ तो सर। पानी अगर एक्सेस पानी बारिश होती है तो भी वो पूरा बह के निकल जाता है। हाँ सर। तो कहने का मतलब है कि इसको पानी ज्यादा नहीं आना चाहिए, हाँ, रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। आप कितना भी उसको पानी डालो चलेगा, पर उसको रुकना नहीं चाहिए पानी उतने। अगर रुकेगा सर पानी तो क्या प्रॉब्लम रुकेगा तो आएगी? उसका वो अभी मैंने फिलहाल में बोला था ना, वो फंगल वही होगा। फंगल? फंगल। अच्छा, क्या फंगल होता है सर, इसके बारे में बीमारी है कोई? बीमारी तो वही वो अभी बताया ना, येलो फंगस बोल के, येलो फंगस। वही होगा और फिलहाल में और कुछ भी नहीं। सर आपने जो बीमारी बोली, हाँ ये सर। यहाँ पे जो आपने दिखाई, तो हाँ इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है, किस तरीके से और क्यों हुआ ये चीज़? सर, ये क्यों होता है बोले तो ज़्यादा बारिश से भी हो सकता है या ज़्यादा धूप से भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हो कि ये येलो फंगस है। अभी एक बार आने के बाद मैं इसको कंट्रोल क्या कर सकता हूँ कि अगर आपके पास नुकीला कुछ भी चीज़ है, इससे आप इसको निकाल दो, बस मतलब रुक जाए। मेन जो है बाहर का, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जो है मदर रूट एक है, हाँ सर। मदर रूट के बाहर में ये जो लीफ निकली है, हाँ सर। इसको आपने अगर इसको अगर काट दिया तो हाँ ये चीज़ चलेगी। हाँ, चल जाएगा। तो बेसिकली ये है कि मेन जो रूट है, वो जो मदर रूट जो आपने बोला, उसको प्रॉब्लम नहीं होना इसको चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बताइए कि भाई मदर रूट किधर है और कैसी है वो? मदर रूट जो आपको इधर आपको कैमरा में दिख सकता होगा, ये वाला बीच में है ना सर, इसको मदर रूट बोलते हैं। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ सर। बाकी इसको जो है, अब जैसे आपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गई, इसको आप काट सकते हैं। हाँ सर। तो इसमें आने वाली बीमारी बस यही है, येलो फंगस जिसको बोलते हैं, हाँ सर। वही अकेले ये धूप की वजह से या फिर पानी की ज़्यादा पानी की वजह से। हाँ सर। येलो फंगस छोड़ के इसमें और कुछ भी प्रॉब्लम्स तो कुछ अभी तक ने देखा भी नहीं और आएगा भी नहीं। तो सर ये अभी जैसे आपने बताया, ये 16 महीने का पूरा टोटल अभी रेडी है ये। हाँ तो सर। यहाँ से किस तरीके से और कहाँ से इसके जो है फ्लावर्स और फ्रूट निकलते हैं, आप अभी दिखा पाएंगे? अगर आप यहाँ पर अभी जो कांटे दिख रहे हैं ना, ये कांटे ही जाके फ्लावर और फूल हो जाएगा सर। काटे जाके फ्लावर और फ्रूट बनेंगे। हाँ। तो सर इसका जो है ना, फ्लावरिंग से लेके फ्रूट तक का जो स्टेप है, हाँ वो कैसे शुरू होता है, जरा आप दिखा देंगे जरा? हाँ, अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप है, ये जो अभी काटा था ना, एक काटा अभी फूल में बदल गया है। ये तो अभी बहुत छोटा है, अभी इधर से फूल से बड़ा फूल और बाद में ये फल बनने के लिए 45 से 50 डेज लगेगा। 45 से 50 डेज लगते हैं। हाँ। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था एक फ्रूट जो यहाँ पे निकला हुआ, तो ये बताइए शायद इसका सेकंड स्टेज है। हाँ, ये तो सेकंड स्टेज है और ये आप ऊपर देख सकते हो कि थर्ड स्टेज है। अच्छा, तो सर ये 45-50 डेज में, और ये आपका जो 1 एकड़ का फार्म जिसमें आपने 2000 लगभग जो है पौधे जो लगाए हुए, तो एक पूरा एक प्रॉपर टाइम पे जो इसको ये निकलेगा, फ्रूट जब निकलेंगे, तो ये 1 एकड़ के अंदर इसमें कितना फ्रूट आपको मिल पाएगा? एक कटिंग में तो कम से कम 500 kg तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक कटिंग के यानी मतलब ये 45 डेज के टाइम में कटिंग ऐसे होती ही रहेगी? हाँ, होती है। और ये कितने ऐसा टाइम कटिंग? कम से कम 3 महीने तक। कम से कम 3 महीने? हाँ, और कम 3 से महीने में एक कितनी बार ऐसा एक पेड़ से होगी कटिंग? कम से कम आपका 3 साल से ऊपर वाला झाड़ है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कम से कम आपका समझ लो 3 साल का है तो एक बार भी आ सकता है। अगर आप समझ लो 8 साल 9 साल का पेड़ है तो वो 2 या 3 बार भी आ सकता है। जो फ्रूट आने का जो टाइम है कैलेंडर के हिसाब से, कौन से मंथ में शुरू होगा? जो आप समझ सकते हो जून से जुलाई, ये फ्रूटिंग सीजन है। तो सर एक और चीज़, जैसे अभी आपने बताया कि 3 साल का ऊपर का, तो इसका एज क्या होगा? जैसे अभी आपने शुरुआत किया, शुरुआत के बाद में 1-2 साल जो है इसका छोटे पौधे से लेके एक अच्छा खासा पेड़ बन गया इसका, उसके बाद कितने टाइम तक इसका क्रॉपिंग जो है ले सकते हैं? बोले तो हम मेंटेनेंस के ऊपर रहता है। अगर आप देखेंगे ना तो कम से कम 25 से 30 साल तक भी आ सकता है आराम से। अभी तो मेरा ये उतना भरा नहीं दिख रहा, और 1 साल के बाद में आएगा ना तो पूरा भर जाएगा, तो बाद में मुझे कटिंग करना पड़ता है। अगर मैं हर साल कटिंग करता रहूँगा ना तो कम से कम 25 से 20 साल तक तो आ जाएगा। 25-20 साल से मतलब इतना आएगा ही, इतना आएगा ही। 25 साल तक ये मिलेगा ही crop। हाँ, मिलेगा ही। मतलब मेंटेनेंस करना बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस के ऊपर है सर। इसके अलावा अलग से कोई मेंटेनेंस? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी का सीजन आ गया, आप चुना एक बार स्प्रे कर दो, 15 दिन के एक बार या 1 महीने में एक बार, तो सनबर्न से वो बच जाएगा। तो बाद में तो आपको बारिश के बाद तो धुल जाएगा आराम से। तो बाद में तो आपको स्प्रे या कुछ भी, इसको कुछ भी देना नहीं। अगर आपके पास गाय भैंस कुछ भी है, उसका गोबर डाल दो बस।
तो मतलब इसमें मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारा कम है। हाँ इनिशियली इन्वेस्टमेंट है हाँ सर। और उसमें वेटिंग टाइम है 2 साल का। 2 साल साल आप वेट करो, आपका जैसे आपने 1 एकड़ में अब तक जो है 8 लाख लगा चुके हैं, हाँ सर। तो ये बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं है सर। लेकिन बाद में हो सकता है ये जितना आप अच्छा मेंटेन करोगे उतना लंबा ये बढ़ता जाएगा। हाँ सर। सर आप एक बता दीजिए कि जैसे आप बहुत ही यंग हो, 23 साल में आपने इतना एक अच्छा डिसीजन लिया है कि आपको फार्मिंग करनी चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि छोटे गांव से, छोटे शहरों से लोग जो है बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ। अगर किसकी खेती है तो वो बेच के भी भाग रहे हैं। हाँ तो सर। ऐसे लोगों को आप क्या क्या बताना चाहेंगे? मैं तो बताऊंगा कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो अभी यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो लाइव में आके मेरे पास भी आ सकते हो, या किसी आपके नियर बाय है तो उनके पास भी जाके देख सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार ट्राई करते देख सकते हो ना। ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है, आप कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अभी तो इसमें इतना डिमांड है कि मेरा कलीग का ही एक फ्रूट का दुकान है, तो वो बोलता है कि अभी बेलगाम में नहीं, कर्नाटक में भी इतना प्रोड्यूस नहीं होता है कि बाहर के कंट्री से हमको मंगा के भेजना पड़ता है। ये तो इम्पोर्ट हो रहा है, बहुत हाँ सर। सारा ये फ्रूट जो है इम्पोर्ट होता है अलग अलग देशों से, जैसे साउथ ईस्ट अपना एशिया से है। हाँ सर। ये फ्रूट अपने देश में आता है और बिकता भी ऐसा है कि हाँ सर। मिनिमम इसकी जो प्राइस है 70-80 रुपए मिनिमम प्राइस रहती है, उससे नीचे नहीं रहती। नहीं सर। तो उसमें भी अलग अलग है। चल मैं सर आपको एक क्वेश्चन पूछना जो है भूल गया। सर ड्रैगन फ्रूट में अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे पिंक वाला है, व्हाइट वाला है, तो आपके पास कौन सी वैरायटी है और वैरायटी के बारे में आप जरा बताइए। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल में तो तीनों वैरायटी है, पिंक, वाइट और येलो। इसमें जो अभी आप देख सकते हो ये पिंक वैरायटी है। आप देख सकते हो कि इसमें तीनों में तो बाहर से दिखने के लिए अभी पिंक वाला जो होता है बाहर से भी पिंक होता है, और वाइट वाला होता है वो बाहर से भी वाइट पिंक ही होता है, और येलो वाला होता है वो बाहर से येलो होता है अंदर से वाइट होता है। बाहर से येलो और अंदर से वाइट होता है। हाँ सर। तो इनमें सर फर्क कुछ होता है, मतलब उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर बोले या उसके गुणधर्म के बारे में बोले तो कुछ डिफरेंस होता है, या फ्रूट का बस वो एक जिसको स्पेक बोले उसका अपीयरेंस है वो अलग है सिर्फ? पिंक होगा या वाइट होगा, अभी दोनों भी खाए होंगे, तो वाइट अभी आप खाए होंगे ना तो इंडिया वाला नहीं होगा। अब बाहर का वियतनाम होगा या बाहर का कौन सा भी कंट्री होगा ना वहाँ पर खाएगा, वो कैसा रहता है, वो उतना मीठा तो होता ही नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, विदाउट टेस्टलेस से होता है। अच्छा। अगर आप इंडिया में जो क्रॉप है ना वहाँ का खा लो और देख लो कि दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा आपको। तो मतलब ऐसे फ्रूट में कोई, मतलब उसके न्यूट्रिशन में कोई कुछ भी नहीं। डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस फ्रूट अलग अलग टाइप में आते हैं। येलो हाँ। आता है, व्हाइट होता है, जिसका जो योग हाँ, जो बीच इतना बता वाला सकता हूँ पोर्शन कि है। व्हाइट में थोड़ा स्वीटनेस कम आ जाएगा और पिंक में ज़्यादा आ जाएगा। अभी जैसे आपके 2000 पेड़, 2000 पौधों में सारे यही वैरायटी है? मेरे पास तो 1600 पौधे है ना वो पिंक वाला है, और बाकी के जो है ना वो येलो और वाइट है। ये लोअर व्हाइट है। हाँ। तो इनका प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अलग रहता है कि येलो हाँ वाले का सर, प्राइस उसमें अलग है? प्राइस में भी ज़्यादा से ज़्यादा देखे तो पिंक वाला जो होता है वो हाई रेट में आता है, जैसा कि 70, 80, 90 ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। आप वाइट वगैरह देखेंगे ना तो उसका 50, 60 वगैरह ऐसा इस रेट में होता है। अगर येलो में आप देखेंगे ना, येलो वाला किधर अभी ज़्यादा नहीं है, तो उसका तो मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक भी बेच के देखा है एक बार, येलो वाला। येलो वाला। तो सर बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने दी है। अब एक ना बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है सर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये पूरा जैसे आपका 2 साल के बाद आपका प्रॉपर यील्ड आना चालू हो जाएगा, हाँ सर। उस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल में आपको कितना यील्ड इससे मिलेगा? अगर मेरा एक्सपेक्टेशन से तो देखे तो अगर इस साल का मेरा कम से 3 या 4 टाइम में इसको निकालना चाहता हूँ। अगर मैं निकालूंगा तो भी एक 200 kg 300 kg ऐसा निकालूंगा तो भी मेरे लिए बेहतर होगा। मतलब 800 किलो 1000 हाँ। किलो तक आपका टारगेट है इस साल में, हाँ, इस जो साल कि आपका में। पहला यील्ड है, हाँ सर। और ये ईयर ऑन ईयर आपका बढ़ता जाएगा? हाँ, बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये 1000 जो आपके केजी अगर आप निकालेंगे, पर एवरेज केजी क्या मिलेगा? हमारे पास तो केजी के हिसाब से नहीं लेते, ये पर पीस के हिसाब से ही पीस जाता है। से ही जाएगा। तो 70, एवरेज आपको 80। 70-80 का इसका पर पीस मिलेगा। 4000 फ्रूट जो है आपको इस सीजन में मिलने का संभावना है। हाँ और एवरेज जो आप बोल रहे हैं कि एक फ्रूट को जो है 70 से 80 70 रुपए आपको मिलेगा, हाँ सर। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो 70 से 80 4000 फ्रूट का हाँ ये सर। पहले सीजन का है। हाँ सर। इसके बाद जैसे जैसे आपको जो पेड़ है आपको जितने एजेड होते एज होता जाएंगे, जाएगा ऐसा बढ़ता उससे है। जो प्रोडक्शन जो है उससे और बढ़ता जाएगा। हाँ सर। सर ये ऊपर आपने जहाँ पे अपने रिंग कुछ लगाई है, हाँ सर। इसके बारे में जरा सा बताइए कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की वजह से अपनी रिंग लगाई हुई है? पेड़ लगाएंगे ना, पेड़ लगाने के बाद हमारे पास खाद या पानी का सब कुछ मेंटेनेंस में रहेगा ना, ये पेड़ जाके कम से कम एक
8 से 9 महीने में जाके ऊपर पहुंच जाएगा। तो बाद में आपको इसको डालना पड़ेगा, और ये कम से कम 8-9 महीने के बाद भी किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 8-9 महीने जब शुरुआत में करने से जब पेड़ ऊपर आएगा, हाँ तब। तो उसको इस तरीके से करने ताकि ये फैले रहे। हाँ फैले अब इससे ऊपर, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते? इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे, इसके बाद ये ऐसा ये इसमें बोले तो फ्लोट होते रहेंगे, हाँ नीचे फ्लोट होते हाँ रहेंगे। फ्लोट होते रहेंगे। अगर अभी आप देख सकते हो कि इधर मैंने 4 ही पेड़ लगाए, पर ये ऊपर जाके कम से कम 40 से 50 हो जाएंगे ये रिंग लगाने अच्छा, के उनके बाद। ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे। हाँ ऊपर बढ़ते जाके। जाएंगे। हमको नीचे है ना कम से कम 4 ही रखना है, पर ऊपर जाके वो 50 हो जाएगा या 100 हो जाए, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईड़ देंगे। सर, ये ड्रिपिंग सिस्टम आपने जो लगाया उसके बारे में बताइए। इसको पानी कब छोड़ना चाहिए, कितने टाइम में छोड़ना चाहिए और कितना पानी छोड़ना चाहिए? सर इसका कैसा है बोले तो इसका पानी तो बहुत कम है। क्यों बोले तो अभी आप देख सकते हैं कि बाकी के इसमें तो फ्लड सिस्टम में देते हैं, तो मैंने फ्लड सिस्टम रखा भी नहीं है इधर, मैंने तो ड्रिप वाला लगा दिया है। क्योंकि इसमें तो पानी का बोले तो बहुत कम का यूज़ होता है। धूप के इसमें तो मैं हफ्ते में 2 बार छोड़ देता हूँ। हफ्ते में 2 बार? और हफ्ते कितना में। टाइम आप छोड़ते पानी ऐसा? हफ्ते में 2 अगर बार। आपने आज अभी छोड़ दिया पानी तो कितना टाइम तक? 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा ऐसे? मैं तो कम से कम एक घंटा 2 घंटा छोड़ देता हूँ। देख सकते हो कि ये वाला जो ड्रिपर है ये 1 घंटे के लिए 8 लीटर का है। और आप डायरेक्ट रूट में नहीं छोड़ते, साइड में ये पानी रखते? हाँ बिल्कुल। क्यों बोले तो अगर मैं रूट में छोड़ूंगा ना तो बाद में जाके उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इधर उनका रूट इधर नहीं रहता ना, इधर रहता है साइड में, उसके लिए हम साइड में ही छोड़ते हैं। साइड में छोड़ते हैं। अगर अब मान लीजिए जैसे ठंडी का टाइम है, उस टाइम पे तो हवा में भी ये होता है, हाँ मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इनका एक रूट होता है, हमारे इसमें लैंग्वेज में तो उनको एयर बेयर बोलते हैं हम तो। इनका बात हम कर रहे थे, एयर बेयर है बोले तो इनका काम दो होता है। अभी आप इधर देख सकते हैं कि हम रस्सी बांधा है, अगर आप बिल्कुल ठीक तरह से बांधेंगे ना तो इनका रस्सी बांधने का भी कुछ काम नहीं है कि जो ये है रूट हाँ, है, ये पकड़ के रखेंगे। हाँ पकड़ के रखेगा। और दूसरा काम ये है कि ठंडी में रहने दे या मॉइस्चर रहता है ना, वो उनको खींच के वो पानी का एब्जॉर्बर रहता है ना बाहर से, वो खींचता रहता है। अच्छा, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली है। हाँ सर। कैक्टस को ऐसा ही है कि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम, जहाँ पे धूप ज़्यादा है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, उसी इलाके में ये पाए जाते हैं। हाँ सर। तो उसी फैमिली की वजह से होने से इनको पानी का जो है कम मात्रा जो है लगती है। हाँ सर। तो पानी जहाँ पे, जिस इलाके में पानी की बहुत ही किल्लत है, जिस बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, बारिश के सीजन में भी, उस मिट्टी में तो ये करना बहुत ही ईजी है। हाँ सर बहुत ही अच्छा है। अगर आप देख सको तो पहले भी इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं भी पहला एक टैंकर से पानी लेके आके इनको डालता था। एक टैंकर से आप एक एकड़ के लिए आराम से चला सकते हो सर। एक बार एक टैंकर मतलब जो जिसमें 5 या 6 हजार लीटर पानी होता है, हाँ सर। वो इसमें पूरे 1 एकड़ पानी में हो जाता है। हो जाता है। सर, मिट्टी का कितना इसमें प्रभाव पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादातर अपनी जो है जैसे धान की खेती, जिसको बोले राइस की खेती जो बोलते हैं, हाँ सर। वो क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारी ऐसी काली मिट्टी ज्यादा होती है। हाँ सर। तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए, मिट्टी का चुनाव किस तरीके से करें इन पर्टिकुलर पौधों के लिए? इसमें तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है, काला मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये सब तरह का मिट्टी में हो जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे अपने यहाँ की काली मिट्टी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आने के लिए? इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम तो देख ही रहे कि यहाँ पे आपके इतने अच्छे कैसे जो ये है पौधे फूल चुके हैं। हाँ सर। लेकिन आप बोल रहे कि इसमें मिट्टी का ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ सर। अगर ये लाल मिट्टी हो जैसे, और भी बहुत सारी मिट्टी हाँ होती है, जैसे सफेद भी मिट्टी होती है जिसमें इसमें बहुत तो सारे कुछ मात्रा में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। हमको एक ख्याल रखना है कि काला मिट्टी है ना या बुरबुरी मिट्टी है, उसमें थोड़ा पोल जो है थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, उतना ही। क्यों बोले तो इसको बारिश में जाके ये तो बहुत सॉफ्ट बन जाता है, तो अच्छा। पोल गिरने का वगैरह पोल गिरने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा क्योंकि ये रहता है। मिट्टी जो है पानी में बहुत ज्यादा जल्दी गल जाती है। हाँ सर। और उसका गले ना, इसलिए आपको ज्यादा गहराई में पोल डालना पड़ेगा उतना, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चूंकि इसका डिमांड अभी बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हाँ तो सर। डिमांड अभी इसका आप बहुत भयंकर है। अब हेल्थ का बात आ चुका है, तो कोरोना वगैरह आ गया था, तभी तो आप इसका नाम शायद देखे होगे या सुने होगे, पर उस टाइम पे तो ये फल है ना 200 से 300 रुपए तक एक फल बिक रहा था। अच्छा, कोरोना का तो टाइम ही अलग था, हाँ उसमें सर। तो बहुत लोगों की दुनिया बनी, दुनिया बिगड़ी, कोई लोग तो जान से भी हाथ धो बैठे। लेकिन जिन जिन लोगों ने उस टाइम का यूज जो किया है, हाँ सर। उनको हमने देखे सर, बहुत अच्छे लोगों ने रिजल्ट लाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शहर से वापस गांव आ गए, गांव में उन्होंने कुछ नया शुरू किया, तो ऐसा बहुत कुछ अच्छा मिला है।
लेकिन बहरहाल आपको अगर बात बता दें तो ये जो भी हमने जो फार्म आपका देखा है इस एरिया में, ये मतलब अनबिलीवेबल फार्म है, क्योंकि ऐसा किसी ने ना सोचा है ना सोचा होगा हाँ सर। जो आपने किया है। तो सर अभी आपको ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों का और भी क्वेश्चन रह गए, हो सकता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हो और हो सकता है वो लोगों को और भी क्वेश्चन हो। हाँ सर। अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहेगा तो क्या आप आपका नंबर बता पाएंगे सर? हाँ सर, मेरा नंबर है 9448705880। तो अगर किसी को भी कोई किसी बारे में क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इनको कॉल करके सुबह शाम परेशान नहीं करें। बंदा बहुत ही यंग है लेकिन बहुत ही बिजी है और उसी के वजह से ये सक्सेसफुल फार्म आपको दिख रहा है। यूँ नहीं कि सिर्फ आपने देखा, आपने सोचा, आपने कर लिया, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे जगह से ट्रेनिंग ली है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया, सर आपका वियतनाम का एक्सपीरियंस बता दीजिए। जो आपने बताया कि आपने वियतनाम भी विजिट किया था कोई फार्म में, तो वियतनाम का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? बोले तो मेरा जो भी मैं ट्रेनिंग लेने के गया था ना, तो वो वाला डॉक्टर मेरे सजेस्ट किया था कि हाँ तू कर रहा है अभी, तो अभी तक तेरा फ्रूटिंग वगैरह अभी तक नहीं आया, तो जाके एक बार देख ले कि वियतनाम में भी कैसा कल्टिवेशन होता रहता है। और उनका भी नया में अभी अगले एपिसोड में 1-2 साल में लेके आएंगे। वो उनके फार्म में तो अभी वो कम से कम 25 या 20 साल के फार्म है। उधर तो मैं देखा हूँ कि इतने बड़े बड़े पेड़ है कि उस साइड का आदमी भी नहीं दिख सकता, उतना बड़े बड़े पेड़ था। और उसके ऊपर उन्होंने 1 साल में ना बिना कोई टाइम लिमिट या कुछ भी बिना ब्रेक के वो फल ले रहे हैं। मतलब साल में 12 महीने वो लोग फ्रूटिंग ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं सर। तो ये भी पॉसिबल होगा आगे जाके अपने देश में भी करना। हाँ सर। क्योंकि इनके जैसे जो किसान हैं इसके लिए पूरी जान झोंक देते, पूरी स्टडी कर लेते। अब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, और हम कोशिश करेंगे कि आपके आगे भी बहुत सारे एपिसोड में आपको ये आपका अपडेट जो है देते जाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपका टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। और जाते जाते आपने जो है छोटी नर्सरी जो चालू करी है, हाँ जो जहाँ पे आपने आपके पौधे जो है इसके आप सेल कर रहे हैं, जो आप हाँ दे रहे किसानों को, उसके बारे में बताइए। कब कितने टाइम के कितने साइज के वो मिलेंगे, और रेट जो है वो खुद ही आपको फ़ोन करके वो पूछ लेंगे। लेकिन आपको कितने क्वांटिटी तक आपके पास मिल सकते हैं? अभी आप एकड़ में करना चाहिए तो कम से कम 2 से 3 महीना मुझे टाइम लगेगा बना के उनको। बोले तो एक एक्स्ट्रा पेड़ जो उनको लगता है ना, वो लगने तक मैं दे नहीं सकता, क्योंकि आपको लॉस तो मेरे को भी लॉस होगा। तो 2 महीने लगेंगे कम से कम। अगर आपको मिनिमम से 100 या 50 का क्वांटिटी चाहिए तो मैं आपको अभी दे सकता हूँ सर। ओके, मतलब आपके पास छोटे क्वांटिटी में इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बड़े क्वांटिटी में अगर कोई किसी की इंक्वायरी है, हाँ तो आप बोल रहे कि आप तैयार करके पेड़ उनको दे देंगे। हाँ सर। तो जो भी किसान भाई है, अगर उनको पेड़ चाहिए होंगे तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है बेलगाम में है, बेलगाम जो कि कर्नाटका में आता है। अगर आपको पौधे चाहिए होंगे तो आपको ये पौधे दे देंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि या आपके पास फार्म है और आपने देखा कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए, अगर हो सकता है कि आप एक ग्रुप बना भी सकते हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जैसे आपने इन्होंने बताया वैसे नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सर आपने इतना आपका टाइम देने के लिए आपका सही में धन्यवाद। आपने बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और आपके फार्म के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस युवा किसान की पहल आज एक मिसाल बन रही है। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे आप पूरी शिद्दत और लगन से अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो आप आपके मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।